नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। शराब घोटाला, कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप घोटाले में याचिका दाखिल की गई है। गिरफ्तारी पर रोक और जांच में सहयोग का आग्रह भी किया गया है। याचिका में राजनीतिक द्वेष की आशंका जताई गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होनी है। बता दें आपको, शराब घोटाला, कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप घोटाले में याचिका दाखिल की गई है। गिरफ्तारी पर रोक और जांच में सहयोग का आग्रह किया जाएगा। याचिका में राजनीतिक द्वेष की आशंका भी जताई गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। चैतन्य बघेल हो चाहे भूपेश बघेल हो, क्या लगता है कैसे आसार आज नजर आ रहे हैं? कई चीजों को लेकर आग्रह करने के लिए तो पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से जो दायर अग्रिम जमानत याचिका है, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ जो है इस मामले में सुनवाई करेगी। वहीं भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ओर से दायर जो जमानत याचिका है उस पर भी आज कोर्ट सुनवाई करेगा। बघेल की ओर से जो दायर याचिका है उसमें सीबीआई और ईडी के द्वारा जो उनकी जो शक्तियां हैं, इन दोनों बड़े संस्थानों की शक्तियां हैं और उसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है। याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि सीबीआई और ईडी को छत्तीसगढ़ में जांच करने का अधिकार किस आधार पर मिला, जब राज्य सरकार ने पहले ही आम सहमति को वापस ले लिया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस चुनौती को आज वहां पर इससे जुड़े हुए मामले पर आज कोर्ट में भी सुनवाई होगी। और देखा जाए कि देखिए, सीबीआई की जो प्रावधान है उस प्रावधान को लेकर जिस तरह से आज कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो निश्चित तौर पर कहना लाजमी होगा कि एक तरफ चैतन्य बघेल से जुड़ा मसला, दूसरा देखा जाए कि जिस तरह से जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी का जो कार्य करने का जो तरीका है। देखिए, जो सीबीआई के द्वारा केस रजिस्टर्ड हुआ, उसी केस को बाद में ईडी के द्वारा टेक ओवर किया जाता है और दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की जाती है, तो इस काम करने के प्रारूप पर बकायदा भी चैलेंज किया गया है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में वहां पर सीबीआई को पहले एंट्री नहीं थी, लेकिन बाद में वहां पर सीबीआई की एंट्री कैसे होती है, किस तरीके से सीबीआई की एंट्री होती है और सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर को किस तरह से ईडी के द्वारा टेक ओवर किया जाता है, तो इन तमाम मसलों पर आज कोर्ट में विशेष तौर पर सुनवाई होनी है। तो इन तमाम मामलों पर किस तरह से कोर्ट के अंदर दलीलें दी जाएंगी, तमाम चीजों को रखा जाएगा, ये देखना लाजमी होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए शंकर। और लोकसभा में कांग्रेस सांसद हीबी ईडन ने छत्तीसगढ़ में 2 कैथोलिक ननों और एक आदिवासी